अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। तो आज जो है हम प्यारी बहन जी पूजा परवीन उपाध्याय के साथ उनके सवालों के जवाब देते हैं। तो पहले तो हम ये जो इस टॉपिक का नाम है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। मुसलमान महिलाओं के लिए सनातन धर्म सर्वोत्तम विकल्प है, परवीन का ये कहना है। तो ये जो टाइटल है, इस टाइटल पे डिस्कस करते हैं कि देखिए, मुसलमान तो एक अरबी लफ्ज़ है और सनातन ये एक संस्कृत वर्ड है, और अगर सनातन को अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा सलफ़ी। सलफ़ी मतलब पहले वाला, सनातन मतलब पहले वाला। यानी कि यहाँ पर इनका ये कहना है, यहाँ पर मतलब शायद ये भी नहीं जानती होगी कि ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, सनातन का मतलब होता है आदम, मतलब संस्कृत के हिसाब से होता है आदम अलैहि सलातु सलाम की इत्तिबा करना, जिसको हम अरबी में आदम कहते हैं और संस्कृत में शंकर कहते हैं। और शंकर का जो ईश्वरी कैरेक्टर है शंकर का, वो है शिव। शिव कहते हैं लेकिन ईश्वर के मुंह से निकला हुआ, यानी कि ईश्वर ने कह दिया शिव हो जा, शिव का मतलब है हो जा, बस हो गया। तो शंकर एक ऐसा कैरेक्टर है, शंकर और पार्वती, जिसको ईश्वर ने डायरेक्ट अपने हाथों से बनाया। वो भी बनाया मतलब अपने हाथों से तराशा नहीं, सिर्फ कह दिया हो जा और वो हो गया। तो ये मतलब ये कैरेक्टर है। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि परवीन जी कहती है, मतलब पूजा परवीन जी, मैं दोनों वर्ड इस्तेमाल करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ये अपने आप को एक्स मुस्लिम कहती है, लेकिन हम समझते हैं कि ये एक्स मुस्लिम नहीं बल्कि ज़्यादा अच्छी मुसलमान है। यानी इसे पता नहीं है कि ये ज़्यादा सही मुसलमान, यानी कि सही इस्लाम की तरफ ये जा रही है। देखिए, ये सनातन धर्म की तरफ जा रही है, यानी कि कहाँ जा रही है? शंकर की तरफ जा रही है, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम की तरफ जा रही है। लेकिन ये लैंग्वेज के बैरियर में फंसी हुई है। देखिए, रिलीजन एक है और सेम है, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंट है। यानी कि कुछ लोग इसको संस्कृत में, कुछ लोग इसको संस्कृत में समझने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग इसको अरबी में समझने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग इसे हिब्रू में समझने की कोशिश करते हैं, और वो इस लैंग्वेज बैरियर को सेपरेटली अपना इंटिटी बनाते हैं। क्या करते हैं? सेपरेटली अपना ओन इंटिटी बनाते हैं, और इस सेपरेट इंटिटी को वो एक बिजनेस टाइप देते हैं। वो अपनी एक दुकान बना देते हैं। तो कहते हैं कि दूसरी दुकान पूरी की पूरी ख़राब है, मेरी दुकान ज़बरदस्त है। इस तरह मुसलमान भी करते हैं। जो मुसलमान के अंदर जो शैतानी लोग हैं वो भी करते हैं, और नॉन मुस्लिम के अंदर जो शैतानी लोग हैं वो भी करते हैं। जो अपने आप को ईसाई कहते हैं उनके अंदर भी ये होता है, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं उनके अंदर भी शैतान छुपा हुआ है। तो देखिए, आपको पता है कि इंसान एक ही माँ बाप की औलाद है, और एक माँ बाप कौन है सबको पता है कि वो शंकर और पार्वती है, जिसको अरबी में आदम और हवा कहते हैं, जिसको हिब्रू में आदम और हवा कहते हैं। तो इनका जो टाइटल बिल्कुल दुरुस्त है कि चाहे वो औरत, क्योंकि देखिए यहाँ पर महिलाओं को भी आपको समझना है कि महिला जो है वही इस्लाम है। क्योंकि धरती का जो निज़ाम है, मैंने कि धरती का जो नेक्स्ट जनरेशन की जो पॉलिसीज़ है वो महिलाओं के पास है। अगर महिलाएं नेक्स्ट जनरेशन में योगदान ना दें तो वो नेक्स्ट जनरेशन आगे ही नहीं बढ़ेगी। जैसे कि देखिए
बच्चा पैदा करना भी महिलाओं का काम है। फिर एक बच्चे को तंदुरुस्त बच्चा बनाने के लिए भी तकरीबन 10 साल जाते हैं। 5 साल तो ऐसे ही जाते हैं, उनको केयर करना पड़ता है, उनको ध्यान करना पड़ता है। और ये हमारी महान महिलाएं ये काम करती हैं, किसी के कहने पे नहीं करती, यानी कि किसी के ये काम वो करती है अपने दिल से, और वो इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझती हैं। तो महिलाएं जो है वही इस्लाम है। यहाँ भी एक बात समझनी है कि लफ्ज़ महिलाएं, लफ्ज़ वुमेन, लफ्ज़ औरतें, लफ्ज़ निसा, यही इस्लाम है। यानी कि इस्लाम मतलब कुछ अलग नहीं है। देखिए, महिलाओं को कोई कहता नहीं है कि आपको, अगर आप एक बच्चे को पैदा करेंगी और उसको 5 साल तक संभालेंगी, 10 साल तक संभालेंगी, 15 साल तक संभालेंगी, तो मैं आपको ये अमाउंट दूंगा, ये अमाउंट दूंगा। नहीं, वो बेलौस ये काम करती हैं। और तो कुछ मर्द हजरात तो वो अपने बच्चों को छोड़ के भी चले जाते हैं, तब भी महिलाएं, हालांकि सोसाइटी के लिहाज से महिलाओं के ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं होती है बच्चों की पालने की, देखभाल करने की होती है, मतलब पैसा खर्चा करने की नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो उठाती है, फिर भी वो बाहर जाकर वो मतलब उस शैतानी मर्द से जिसने अपनी फैमिली को छोड़ा है, उस शैतानी मर्द से लड़ती भी है, उसके ख़ानदान से भी लड़ती है, फिर अपने ख़ानदान से भी लड़ती है, और फिर बच्चों को भी पालती है। तो महिलाओं का जो योगदान है वो ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, तो समझ लीजिए कि महिलाएं हैं तो ज़िंदगी है। तो यहाँ पर हमने टाइटल का डिस्कशन किया। अब आगे चलते हैं। तेरी माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे। जितने काफिर हैं जो देवी की पूजा करते हैं, जो मुशरिक हैं। अब देखिए, नीरज जी जो है, मैं आपको नीरज जी का भी तारुफ बताता चलूँ कि नीरज जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नीरज जी और पूजा परवीन जी, ये दोनों भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, आज तक किसी ने भी ये जो मुसलमानों के अंदर शैतानी कल्ट है, जो इन्होंने अपनी शैतानी कल्ट की एक ग्रुप, एक नेटवर्क बनाया हुआ है, इनके खिलाफ किसी ने सवाल नहीं किया था, जिसकी वजह से ये चल रहे थे। लेकिन आज पूजा परवीन की वजह से ये जो तहरीक है ये चल रही है, पूजा परवीन की वजह से, और ये नीरज जी की वजह से ये चल रही है। लेकिन मैं साथ में इतना कहूँगा कि मैं साथ में ये भी कहूँगा कि नीरज जी जो है, मैंने नीरज जी से बात की थी और नीरज जी ने मुझसे भी बात की, और वो डिबेट के लिए भी राज़ी हुए। लेकिन जब उन्होंने रिसर्च किया मेरे बारे में कि मैंने महेंद्र पाल आर्या को हरा दिया है और मैंने अली सेना को हरा दिया है, मैंने रॉबर्ट स्पेंसर को, जो मतलब रॉबर्ट स्पेंसर और अली सेना ये दो ऐसी शख्सियत है, तो जितने भी सवालात है टेक्निकली वर्ड इस्लाम के ख़िलाफ़, धर्म तो एक ही है लेकिन अरबी का जो वर्ड है इस्लाम, उसके ख़िलाफ़ जो है, ये सारे सवालात उन्हीं से लेते हैं। जब उन्हें पता चला कि मैंने इन सब को हरा दिया है, तो नीरज जी पीछे हट गए और डिबेट से इनकार कर दिया नीरज जी ने। तो बस हम चाहते हैं कि आप देखिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप मेरे सवालात और मेरे जवाबात से आप डर क्यों रहे हैं, जबकि आप इतना अपने आप को सही दिखाते हैं। तो और फिर आप कहते हैं सत्य सनातनी, यानी कि मैं सनातनी का जो सही, यानी कि सनातनी में बहुत सारे फ़िरके हैं, लेकिन उसमें सत्य सनातनी, सही सनातनी मैं हूँ। तो आप भाई सही सनातनी हैं, तो फिर मेरे सवालात और मेरे जवाबात से आप क्यों डरते हैं? आप क्यों डरे? आपने तकरीबन 2 साल लिया, अभी तक 2 साल हो चुके हैं उस बात को। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन्होंने यहाँ लफ्ज़ काफिर का इस्तेमाल किया, तो मैं आपको बताता चलूँ कि लफ्ज़ काफिर जो है, संस्कृत की ज़बान में भी लफ्ज़ काफिर का इस्तेमाल होता है, जिसको हम कहते हैं तमस्सिका, जो मैंने सबूत के साथ दिया हुआ है। इस वीडियो के नीचे मैं लिंक भी दूंगा। लफ्ज़ काफिर संस्कृत में भी है, जिसको हम तमस्सिका कहते हैं, यानी कि ऐसा इंसान जो डिस्ट्रक्टिव पाथ,
इंसानियत के डिस्ट्रक्टिव पार्ट पे चलता हो। चलिए हम आगे सुनते हैं। उन सबको ढेरों बधाई हो, हालांकि आप शिर्क कर रहे हैं, अल्लाह माफ नहीं करेगा आपको। लेकिन जो परमपिता परमेश्वर हैं, जो ब्रह्म हैं, जो ईश्वर हैं, वो